राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा 11 और 12 दिसंबर को आएंगी मुर्मू। एनएसजी की एंटी ड्रोन टीम राष्ट्रपति की करेगी निगरानी। बरेली में 8 बारातियों की कार में जलकर मौत, डिवाइडर तोड़कर डंपर से टकराई, कई मीटर घिसटी, सेंट्रल लॉक की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया। 1.5 साल बाद एक मंच पर आएंगे अमित शाह, नीतीश कुमार। पटना में पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, ममता, हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक नहीं होंगे शामिल। राजस्थान भाजपा के विधायक दल की बैठक 11 को, विधायकों से 20 मिनट नड्डा ने किया संवाद, कहा 17 दिसंबर तक यात्रा की तैयारियां पूरी करें। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन जारी, विधायक दल की बैठक आज दोपहर को, पर्यवेक्षक तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। यूपी में सोमवार से बढ़ेगी ठंड, 7.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बरेली सबसे ठंडा शहर। कानपुर में कोहरे के चलते 17 ट्रेन लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली से खबर की शुरुआत करते हैं। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आज होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होनी है। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आज। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के सीएम नहीं होंगे शामिल। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नहीं होंगे शामिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। यह अहम जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आज होगी। तो 26वीं बैठक आज होगी और बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के सीएम शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, पटना में बैठक की बात सामने आई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर, पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आज। तो 26वीं बैठक आज होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज अहम बैठक पटना में होने की बात सामने आ रही है, 26वीं बैठक है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में होने जा रही है और जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके उपाध्यक्ष बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ये जो बैठक होनी है, इसमें जो चर्चा है वो बिहार के विशेष राज्य की दर्जे को लेकर है। और उसके साथ ही जो है बिहार की जो है किस प्रकार से केंद्र जो है मदद करता है या कौन सी योजना है जिनको लागू करता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 3 राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, तीनों राज्यों के सीएम ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और नवीन पटनायक, तीनों जो है मौके पर नहीं पहुंचे हैं। उनकी जगह उनके प्रतिनिधि जो है वहां पर पहुंचकर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता होगी, लेकिन इस बैठक में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर भी खबर सामने आई है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, इसकी कोई जानकारी सामने आई क्या आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रही है। उन्होंने साफ तौर पर जो है इंडिया गठबंधन जब से बना है उसके बाद से जो है कई चीजों में हमने देखा है वो दूर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के जो हेमंत सोरेन है वो भी दूरी बना के रखते हैं। और खुद नवीन पटनायक भी जो है किसी काम का जो है सूत्रों के हवाले से खबर जरूर आ रही है कि किसी काम के कारण वो नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो नाराजगी है या बात करें उस से वो मौके पर नहीं पहुंचे। लेकिन उनकी जगह पर उनकी अध्यक्षता करने के लिए उनके प्रतिनिधि जरूर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो देखने और सबसे ज्यादा जो नजरें टिकी हुई है वो इस बात पर टिकी हुई है, जब से नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन का
साथ छोड़ा है, उसके बाद से पहली बार आज गृह मंत्री अमित शाह कैसा है और सर? नीतीश कुमार का आमना सामना होगा, और वो उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो उस समय का वो देखने वाली बात होगी, और सबसे ज्यादा चर्चा इसी मुद्दे को लेकर चल रही है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से प्रवेश कई तरह की बयानबाजियां भी हो चुकी हैं नीतीश कुमार की ओर से भी और गृह मंत्री की ओर से भी, ऐसे में आज जब मौका होगा, क्या लग रहा है किस तरीके के जेस्चर सामने आ सकते हैं? आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, बहुत अहम होंगे आज, ये देखना। एक मिनट, बिल्कुल, मेरी गाड़ी देखिए में आईडी रखा है, मैं देखिए पहले बता चुका हूँ सामने। कि जब से गठबंधन एनडीए के साथ साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा था, उसके बाद से आज पहला मौका होगा, 2 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी, जब नीतीश कुमार उपाध्यक्ष होंगे और आमना सामना गृह मंत्री का उनसे होगा, और उसमें देखने वाली बात है कि वो अपनी बातों को किस तरीके से रखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से जो है अमित शाह के सामने बात करें तो किस तरीके का वो प्रदर्शित करते हैं, उस पर काफी खासा नजरें रहेंगी। लेकिन विशेष तौर पर बताया ये जा रहा है कि बिहार को विशेष दर्जा दिलाने को लेकर नीतीश कुमार जो है सबसे ज्यादा आज पहल करते हुए दिखाई देंगे। जी, इंतजार उस पल का ही होगा जब इस बैठक की शुरुआत होगी, क्या कुछ सामने आता है उस पर भी नजर बनाए रखिएगा, हमारे दर्शकों के साथ में साझा करिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। अहम जानकारी आपको बता दें, पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आज होगी। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री के ना शामिल होने की बात भी सामने आई है, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दल की आज बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल आज रहेंगे मौजूद। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम रहेंगे। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के नए सीएम के नाम पर लग सकती है मोहर। एमपी और राजस्थान में कल तक नाम फाइनल होने की उम्मीद नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। फिलहाल यह अहम खबर, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद रहेंगे। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दल की आज बैठक होगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो सकता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं। राजीव, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की मौजूदगी में आज ये बैठक होने वाली है, क्या लग रहा है कि क्या मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल मोहर आज इस बैठक के बाद लग सकती है? आपसे कुछ देर बाद ही 12 बजे जो है पार्टी की एक बैठक शुरू हो रही है, जिसमें विधायक के लोगों से रायशुमारी की जाएगी। केंद्रीय तृतीय पर्यवेक्षक जो है बैठक में मौजूद हैं। उनके साथ यहाँ पर प्रदेश प्रभारी जो है ओपी माथुर भी जो है मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि नाम जो है 3-4 नामों पर जो है लगभग फाइनल मुहर होने की खबर है। इसमें जो है अरुण साव, ब्रिजमोहन अग्रवाल और एक आदिवासी नेतृत्व की भी बात इसमें सामने आ रही है। लेकिन अभी आपको बता दूं कि 2-2.5 बजे तक के इनके नामों पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि कई सारे नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी बैठक में क्योंकि मौजूद रहने वाले हैं, इनके नाम को लेकर कितनी चर्चा है? क्योंकि हमने देखा था चुनाव से पहले तक लगातार वो काफी आगे आते रहे, उनकी ओर से बड़े बयान सामने आते रहे थे, लेकिन क्या आज रेस में उनका नाम नजर आ रहा है? ये देखिए, प्रमुखता से डॉक्टर रमन सिंह का नाम सर्वप्रथम सूची में शामिल तो है, लेकिन रमन सिंह ने जो है क्योंकि 15 साल के कार्यकाल अपना निभाया है और 15 साल के कार्यकाल में 1-2 दाग उन पर लगे थे, तो इसको देखते हुए ये भी विचार किया जा रहा है क्योंकि साहू समाज का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है इस प्रदेश में और साहू समाज के मतदाताओं ने ही
यह पूरा तख्ता पलट किया है। तो इसको देखते हुए ये अरुण साव की भी दावेदारी जो है वो मजबूत मानी जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक नाम जो है विजय बघेल का, जिन्होंने बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो है हार की दी थी, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं उनकी इस पूरे प्रदेश में तख्ता परिवर्तन में विजय बघेल का भी एक नाम बहुत प्रमुखता से लिया गया था। तो ये हो संभावना ये भी की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी नेतृत्व एक बात आ रही है कि जो नाम जनता या पार्टी चाह रही है, हो सकता है उससे हट के कुछ नाम आ जाए। तो विजय बघेल का भी एक नाम जो है संभावना है कि विजय बघेल को यहाँ पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देकर उपचुनाव लड़वाया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव, और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आम खबर छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दल की बैठक को लेकर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहेंगे। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद रहेंगे। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद रहेंगे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के नए सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हुए। कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में 150 से ज्यादा किसानों और अन्य लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर समारोह में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल के माध्यम से कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति के बलबूते कुछ भी किया जा सकता है। हमने जो योजनाएं बनाई हैं उनके मुताबिक हम लाभार्थियों को ढूंढते हैं और सामने से जाकर उन तक योजना का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ता है और जिंदगी जीने की भी ताकत आती है। आज युवा शहर जाना छोड़कर गांव लौट रहे हैं और यहां खेती कर लाखों में फायदा भी कमा रहे हैं। खबर है बलौदा बाजार से, जहां पर शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कसडोल में आनंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष नीलू चंदन साहू, विशिष्ट अतिथि जनपद अध्यक्ष सिद्धांत मिश्रा सहित SMDC अध्यक्ष चंद्र प्रकाश साहू प्रमुख सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा कई तरह के व्यंजनों का स्टॉल सहित मनोरंजन हेतु खेल मेला लगाया गया। कार्यक्रम की शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा सरस्वती छत्तीसगढ़ महतारी के पूजन और राजगीत गाकर किया गया।
ऑर्गेनाइज किया था हमारे प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड ऑल स्टाफ, बच्चे द्वारा बहुत अच्छा से किया गया था। इसमें फ्रूट चाट था, खस्ता था, भेलपुरी था, पानी पूरी था और बहुत चीज़ था। गेम्स भी इंक्लूडेड थे और इससे सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बहुत अच्छे से एंजॉय किए थे और ये हमको भी हमारे स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा था। एक अच्छा वे था हमारे स्किल को डेवलप करने के लिए और हम लोग बहुत एंजॉय किए और ये हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स की वजह से ही हो पाया है। पूरी तरह से मैं देना चाहूँगा हमारे स्टाफ मेंबर को। वो स्टाफ मेंबर पूरी तरह से कड़ी मेहनत किए हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ में। ये बिफोर 1 वीक से ये चल रहा था पूरा तैयारी जो है। और प्राइमरी सेशन के लिए हमने फैंसी ड्रेस का शो किया था और हाउस वाइज एक डांस था और 4 स्टॉल लगे हुए हैं, अर्पा, इंद्रावती, शिवनाथ और महानदी। सभी मैं देखा हूँ सभी स्टॉल में टेस्टी है, तुम्हारा चाट्स है, आपके कॉर्न है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर संस्थापक सप्ताह समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुनाते हैं। प्राचार्य, प्रभारीगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक संस्थापक सप्ताह समारोह का यह आयोजन होता है। आज मुख्य महोत्सव है। इस अवसर पर हम लोगों के आग्रह पर, हम लोगों के अनुरोध पर इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आज इस समारोह को अपना मार्गदर्शन प्रदान किए और उनका सानिध्य जिनका प्राप्त हो रहा है, राज्यसभा के माननीय उपसभापति और जिन्होंने लेखनी को अपने जीवन का एक हिस्सा बना करके वे निरंतर इस क्षेत्र में कार्य करते रहे और आज एक राजनेता के रूप में देश की विधायिका के सर्वोच्च सदन राज्यसभा, जिसे अपर हाउस भी कहते हैं, कि उपसभापति के रूप में कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लेखनी के अपने कार्यों से अब भी निरंतर रत रहते हुए, कार्य करते हुए समाज को और नई पीढ़ी को भी मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। आज आपका सानिध्य और मार्गदर्शन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाओं को प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आपका गोरखपुर में आगमन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस प्रांगण में आगमन के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपके प्रति हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। एक लंबा अनुभव है आपके पास पत्रकारिता का, लेखनी का और छात्र जीवन से ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का जो एक जज्बा रहा है, वह आपके लेखनी के माध्यम से भी दिखता है। देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चले उस आंदोलन में एक छात्र के रूप में अग्रणी पंक्ति में रहकर के आप उस आंदोलन का हिस्सा बने थे और उस अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन आपकी लेखनी में भारतीयता, भारत का अध्यात्म और भारत के ये जीवन मूल्य बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, जिनमें भारत की विशेषज्ञता है। और दुनिया में जब भी भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, उसमें भारत की उस विरासत का, भारत के उन मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश
प्रदेश विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, वरिष्ठतम सदस्यों में से श्री सतीश महाना जी एक संघर्षशील विचारवान कार्यकर्ता के साथ एक राजनेता के रूप में, एक उद्यमी के रूप में और एक शिक्षाविद के रूप में अपने कार्यों को आगे बढ़ाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के जिस वातावरण को आज हम बनाते हुए सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं, जब 2017 में नई सरकार बनी थी, उस सरकार की औद्योगिक नीति को बनाने के लिए आपकी अनुभव, आपके उस समय के औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में किए गए परिश्रम का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के रूप में हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण तथ्य है, देश के अंदर लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कैसे विचारों के मंथन का केंद्र बिंदु बन सकता है, कैसे हम वहां पर विभिन्न विचारों को एक मंच पर, एक स्थल पर सुन सकते हैं और उसको एक डिबेट का माध्यम बना करके विकास के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। आपने पिछले 1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को चलते हुए देखा होगा। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गंभीर चर्चा पर चर्चा का केंद्र बिंदु बनता है। यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्हें शिक्षा के क्षेत्र का भी, उद्यम के क्षेत्र का भी एक लंबा अनुभव उनके पास है, एक वरिष्ठ राजनेता के रूप में, और जीवन के अपने अनुभवों का लाभ आज अपने मुख्य वक्ता के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और संबद्ध संस्थाओं को प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आपकी प्रति हृदय से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। आज यहां पर हमारे जो अपने माननीय अतिथि आए हैं, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज ये मुख्य महोत्सव है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वे सभी कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए, और आज जो भी उन सभी प्रतियोगिताओं में विजेता हैं, उन सभी को आज यहां पे पुरस्कार वितरण हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के कर कमलों से प्रदान किया जाएगा। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना सन 1932 में जो पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने किया था। 1932, याद करिए, आज से 91 वर्ष पहले, जब देश गुलाम था, और गुलामी के उस कालखंड में बहुत सारे लोग निराश थे, हताश थे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन तब भी एक संत के मन में एक उत्साह और उमंग था कि नहीं, ये गुलामी बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल सकती है, ये देश आजाद होगा। यही संकल्प होता है, और एक संकल्प था कि देश आजाद होगा और बहुत शीघ्र आजाद होगा। तो आजाद भारत में कैसे नागरिक हमें देने हैं, इसका केंद्र बिंदु हमारा शिक्षण संस्थान बन सके, इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करते हुए निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, जीवन के सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं, शिक्षा वास्तव में केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, आपको शिक्षित बना सकती है।
सर्टिफिकेट दे सकती है, डिप्लोमा दे सकती है, डिग्री दे सकती है, लेकिन जब तक ये शिक्षण संस्थान जिनके लिए स्थापित किए गए हैं, जिनके बीच में स्थापित किए गए हैं, जब तक उनके बीच में हमारा सीधा संवाद नहीं होगा, जब तक समाज की जानकारी, देश की जानकारी, वहां की सामाजिक, वहां की भौगोलिक, वहां की विभिन्न प्रकार की जानकारियों को जब तक हम लोग अपने साथ जोड़ करके नहीं देखेंगे, वह अनुभव जो है वही अनुभव वास्तविक ज्ञानवान है, वो ज्ञानवान बनाएगी। शिक्षित बनना ये शिक्षण संस्थानों का काम है, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ ज्ञानवान भी आप बन सके, ये आपके लिए उससे भी महत्वपूर्ण होगा और वह आपको जीवन के किसी भी संग्राम में विजेता बनने के लिए निरंतर प्रेरित करेगा। इसकी शुरुआत होती है कृतज्ञता से। 1932 में जब इस शिक्षण संस्थान की स्थापना महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने की थी, उसके पीछे का हेतु क्या था? उनके शिक्षा के जो गुरु थे, उन्हें एक स्कूल में वे शिक्षक थे, लेकिन आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े होने के कारण उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया। अब अपने गुरु के लिए एक योगी, एक सन्यासी, एक साधु एक स्कूल खोलता है और फिर उनके सम्मान के लिए जो स्कूल खोला गया था वो आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के रूप में और उससे साथ साथ शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित लगभग 4 दर्जन से ऊपर की शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं उसका उदाहरण बनी हुई है। यानी गुरु के प्रति एक शिष्य का कृतज्ञता ज्ञापन के स्वरूप में कि अगर गुरु के ऊपर उनको इसलिए अपने स्कूल से और नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के इस राष्ट्र यज्ञ में अपना योगदान दिया है, तो विदेशी हुकूमत उसे नौकरी से वंचित कर देगी। इसके लिए उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में एक स्कूल खोला और उसका प्रधानाचार्य उन्हें बनाया और फिर वह स्कूल आगे बढ़ता है। याद रखना, जीवन में कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव हमारे मन में सदैव बने रहना चाहिए। ये कृतज्ञता का भाव अगर हमारे मन में है तो यह हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन साथ साथ परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई भी विकल्प नहीं हो सकता है। खूब परिश्रम करना, जिस कार्य को आपको करने के लिए दिया जाए एक समय सीमा के अंदर उसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और याद रखना, दिनकर की पंक्तियां हमें सदैव याद रखनी चाहिए जिन्होंने कही थी, यानी बहुत छोटी सी पंक्तियां हैं जिसमें दिनकर बहुत अच्छे शब्दों में इन बातों को कहते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर काम किया। याद रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य खोए बगैर निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए हमें सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। मुझे प्रसन्नता है महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के मुख्य महोत्सव में आज जो विजेता छात्र छात्राएं हैं और संस्थाएं हैं उनको यहां पर आज सम्मानित किया जाएगा। मैं इस अवसर पर सभी विजेता छात्र छात्राओं को, संस्थाओं को और उससे जुड़े हुए जितने भी उनके प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि अन्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं भी, अन्य छात्र छात्राएं भी उससे प्रेरित होकर के और भी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री, आपका आशीर्वाद
प्राप्त हुआ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद। तो गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम की देर शाम तक ऐलान की संभावना है। वहीं दोपहर 12 बजे तक कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय परिसर में 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक सहित प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भाजपा विधायकों के साथ करेंगे। रायशुमारी 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। तयशुदा कार्यक्रम के तहत सोमवार या मंगलवार शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा सहित कई बड़े दिग्गज और उद्योगपति भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। 70,000 रुपए छत्तीसगढ़ प्रदेश में पत्रकारों के सशक्त संगठन के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन का 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम प्रत्येक जिला इकाइयों में आयोजित किया गया। बता दें कि यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम के कुशल मार्गदर्शन में जहां इस यूनियन ने प्रत्येक जिलों में अपना संगठन तैयार कर पत्रकार साथियों के हित के लिए संघर्ष किया, तो वहीं प्रशासन से निरंतर संवाद बनाकर कार्य किया है। स्थापना दिवस पर यूनियन महासमुंद जिला इकाई के जिलाध्यक्ष बलराज नायडू के सफल मार्गदर्शन पर फॉर्चून नेत्रहीन विद्यालय बागबाहरा में विद्यालय के बच्चों के साथ केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया है। इस मौके पर यूनियन के प्रदेश, जिला, ब्लॉक के पत्रकार पदाधिकारी काफी संख्या में मौजूद हैं। और भगवंत मान सरकार आपके द्वार आज से घर बैठे मिलेगी 43 सेवाएं। सीएम भगवंत मान लुधियाना से करेंगे शुरुआत। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज से भगवंत मान सरकार आपके द्वार आज से घर बैठे मिलेंगी 43 सेवाएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम भगवंत मान लुधियाना से इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, आज से घर बैठे मिलेंगी 43 सुविधाएं। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घर बैठे मिलेंगी 43 सुविधाएं। तो घर बैठे 43 सुविधाएं मिलेंगी। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आज से भगवंत मान सरकार आपके द्वार, 43 सेवाएं घर बैठे आज से मिल सकेंगी। और सीएम भगवंत मान लुधियाना से करेंगे शुरुआत। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रचार कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर के साथ राष्ट्रीय परिषद सदस्य सुरेंद्र राठी ने चंडीगढ़ में हरियाणा बदलाव यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, बिजली, पानी, रोजगार की जो हालत खराब है, हर घर के अंदर नशा बढ़ता जा रहा है। आत्महत्या की रेट नशे के कारण सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर है। इन सब बातों को लेते हुए एक बदलाव यात्रा निकाल रही है इब हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल। इस यात्रा को 90 की 90 विधानसभा में जाएंगी। 4 जगह से यात्राएं शुरू होगी। 15 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर को
15 दिसंबर को एक यात्रा फरीदाबाद से शुरू होगी, जिसको मैं खुद लीड करूंगा। एक यात्रा सिरसा से शुरू होगी, जिसको अशोक सवर जी लीड करेंगे। एक यात्रा बांधरगढ़ से शुरू होगी, जिसको अनुराग ढांडा जी लीड करेंगे। और एक यात्रा कालका से शुरू होगी, जिसको निर्मल सिंह जी लीड करेंगे। ये यात्राएं अलग अलग जिलों के अंदर खत्म होगी। पहली यात्रा जींद के अंदर खत्म होगी, फिर भिवानी के अंदर खत्म होगी, फिर पानीपत सिटी के अंदर खत्म होगी, और एक यात्रा कैथल के अंदर खत्म होगी। 90 की 90 विधानसभा इसके अंदर कवर की जाएंगी। और यात्रा के अंदर आम आदमी पार्टी हरियाणा के सभी कार्यकर्ता अपने अपनी विधानसभा में, अपने अपने जिले में, लोकसभा के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर एक जागरूकता का अभियान चलाएंगे। यात्रा के अंदर हरियाणा की जो बदहाल स्थिति है उसको बदलने के लिए लोगों के बीच के अंदर जा रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से पूरे हरियाणा को हम जागरूक करेंगे, और जागरूक करने के बाद लास्ट के अंदर जब यात्रा हमारी खत्म होगी, कुछ दिन के बाद एक महारैली का आयोजन भी हम जींद के अंदर करेंगे। उसकी जानकारी आपको विस्तृत तरीके से बाद में। खबर है पानीपत से, जहां पर समालखा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के माध्यम से आमजन की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करवाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक का अहम योगदान है। ये बात भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने शनिवार को समालखा खंड के गांव मनाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि बिना रुकावट के आमजन के को योजनाओं का लाभ मिले, यही विकसित भारत की पहचान है। और इस मौके पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने गांव मानना में और जिला महामंत्री कृष्ण छोकर ने गांव पट्टी कल्याण में उपस्थित जनसमूह को संकल्प शपथ भी दिलवाई है और लाभार्थियों को सम्मानित भी किया है। कैसा उत्साह लोगों में? बताए आप देखो, लोगों में बहुत उत्साह और उमंग थी मोदी जी का भाषण सुनने के लिए, मोदी जी का इंटरेक्शन देखने के लिए। और आज हमारे 2 प्रोग्राम थे, अभी साथ चल रहे थे, एक कुकला में था और एक मनाना में था। अब 2 प्रोग्राम और है शाम को, एक सोदापुर में है और एक पट्टी कल्याण में। तो अभी यहाँ से वैन जाएगी पट्टी कल्याण और वहाँ से कुकला से सोदापुर जाएगी। सर, जो अधिकारी प्रोग्राम में नहीं पहुँचे उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। इसमें जब हमने क्या है कि भाई लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पे यहीं पे सॉल्व करनी है। और सभी जांजगीर चांपा से अहम खबर सामने आ रही है। जांजगीर चांपा से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो जांजगीर चांपा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार चावल लदे ट्रक से जा टकराई है। तो तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई, कार सवार दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोगों की मौत हुई है। शादी कर घर लौट रहा था सोनी परिवार। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और जांजगीर चांपा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दूल्हा दुल्हन और परिवार के लोग कार में सवार थे। जांजगीर चांपा से ये खबर, हादसे के बाद कार में आग लग गई। ये दुखद खबर सामने आई है। मुलमुला क्षेत्र के ग्राम पकरिया के पास ये हादसा हुआ है। जांजगीर चांपा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो जांजगीर चांपा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां रफ्तार का कहर तेज रफ्तार कार चावल लदे ट्रक से जा टकराई है। कार की रफ्तार बेहद तेज बताई जा रही थी और कार सवार दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। शादी कर घर लौट रहा था सोनी परिवार और उस दौरान ही ये दुखद हादसा हुआ, जिसमें दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोगों की जान चली गई। जांजगीर चांपा में रफ्तार का कहर, जहां 4 लोगों की जान चली गई। परिवार में मातम छाया है। दूल्हा दुल्हन सहित परिवार के लोग कार में सवार थे। हादसे के बाद कार में आग लग गई और जिसके चलते दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा टंडन जुड़ चुके। कृष्णा, तेज रफ्तार कार के चलते बताया जा रहा है कि हादसा हुआ, ट्रक से टक्कर हुई थी, लेकिन बेहद दुखद खबर, दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। गरिमा, आपको बता दूं कि ये लौटकर सुबह
जो है अपने गांव आ रहे थे बलौदा, तो मुलमुला के पास तेज रफ्तार ट्रक से कार टकराया और कार टकराने के बाद कार में सवार 4 लोग थे, दूल्हा दुल्हन और 2 जने अन्य महिलाएं थी। वो क्या है, बहुत ही बुरी तरीका से उन लोग का मौत हो गया। जी गरिमा। बिल्कुल, बताया जा रहा है परिवार में मातम छाया हुआ है। खुशियों वाले घर में अब पूरी तरीके से रोने बिलखने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि खुशी का मौका था और इस हादसे ने कहीं ना कहीं परिवार को झकझोर कर रख दिया है। जी, ये बहुत ही बड़ी हमारे जिले के लिए जो है, और इस दुखद घटना में क्षेत्र में काफी सनसनी फैली हुई है, लेकिन जिला प्रशासन से की एक लापरवाही भी है कि ट्रैफिक की अव्यवस्था के कारण जो है ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। जी गरिमा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दुखद खबर जांजगीर चांपा से सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार के चलते परिवार में मातम छा गया। शादी कर अपने घर को जा रहे थे दूल्हा दुल्हन, और उस दौरान यहां पर यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार चावल लदे ट्रक से टकराई है, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोगों की जान चली गई। कार सवार दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। ये बेहद दुखद खबर। शादी कर घर लौट रहा था सोनी परिवार, और उस दौरान ही ये दुखद हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर आयुध निर्माण खमरिया फैक्ट्री में इलेक्शन का रिजल्ट आया। संयुक्त संघर्ष समिति से लेबर यूनियन, कामकर यूनियन और SC/ST यूनियन के तत्वाधान में संयुक्त संगठन के रूप में मध्य प्रदेश एकता मंच इंटर ने भी चुनाव लड़ा है, जिसमें करारी हार का सामना इंटर यूनियन को करना पड़ा और विजय के रूप में 14 तलक से युक्त संघर्ष समिति के रूप में अभी कामगार यूनियन, सुप्रीम कोर्ट यूनियन और SC यूनियन और मजदूर यूनियन के द्वारा हुआ, जिसमें संयुक्त समिति की बहुत बड़ी जीत हुई है। सोनभद्र से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पुलिस व एसओजी टीम को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। पशु तस्करों से पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ की बात सामने आई है। मुठभेड़ में एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है और पशु तस्कर के अन्य साथी भागने में कामयाब हुए हैं। तो पशु तस्कर के अन्य साथी भागने में कामयाब हुए, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गोली लगने की बात सामने आई, जबकि अन्य साथी भागने में कामयाब हुए हैं और पुलिस व एसओजी टीम को मिली है बड़ी सफलता। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह हम जानकारी
तो पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। सोनभद्र से खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिलने की बात कही गई। मुठभेड़ हुई है जिसमें पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। सोनभद्र से खबर। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद दुबे जुड़ चुके हैं। अरविंद, पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद में यह हाल के दिनों में दूसरी बड़ी घटना है इस प्रकार से पशु तस्करी के मामले में। अब से पहले चोपन थाना क्षेत्र में एक पशु तस्कर को इसी प्रकार से गोली लगी थी, घायल हुआ था, जहां उपचार के बाद कई और मामलों का खुलासा हुआ था। माना जा रहा था कि इसके जो है गैंग से जुड़े हुए, इस गिरोह से जुड़े हुए और व्यक्ति हैं। तो वहीं अब यह दूसरी कार्रवाई भी एक बार फिर से हुई है। घटना की जैसे ही जानकारी हुई पूरे इलाके में सनसनी मच गई, क्योंकि हाल के दिनों में पिछले कुछ महीनों पहले ही एक जंगल में इसी प्रकार पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। तो अभी पुलिस द्वारा मिली जानकारी में बताया गया है कि संबंधित जो आरोपी जिसे गोली लगी है पशु तस्कर को 15,000 रुपए का उस पर इनाम भी पहले से घोषित था। बता दें कि सोनभद्र से दुत्थी व बिंडमगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को यह बड़ी सफलता आज मिली है। पुलिस टीम के साथ 15,000 का इनामिया पशु तस्कर के बीच दुत्थी कोतवाली क्षेत्र के रजगढ़ घाटी में मुठभेड़ हुआ। इस दौरान पशु तस्कर के पैर में गोली लगने की बात सामने आई है, जहां पर उसका उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। जी, शुक्रिया आपका हम अधिक जानकारी के लिए। तो पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सोनभद्र से पशु तस्करों से पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ और पुलिस व एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। सोनभद्र से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ जिसमें पुलिस व एसओजी की टीम को मिली है बड़ी सफलता। आगरा से खबर आपको हम बताते हैं। ताजमहल में एक बार फिर हुए योगासन। ताजमहल परिसर में 4 युवतियों ने किया योग। योगा करते हुए युवतियों का वीडियो वायरल हुआ। समूह बनाकर ताजमहल में योगा करती दिखी युवतियां। योगा करते हुए वीडियो शूट भी करवाया और हाल ही में मुख्य मकबरे पर योगा करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। एक बार फिर ताजमहल में नियमों का उल्लंघन हुआ है। ताजमहल परिसर में होता रहा योगा और सुरक्षा एजेंसियां सोती रहीं। सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हाल ही में मुख्य मकबरे पर योगा करते वीडियो वायरल हुआ था और एक बार फिर ताजमहल में नियमों का उल्लंघन हुआ है। ताजमहल परिसर में योगा करती रही युवतियां और सुरक्षा एजेंसियों की नजर नहीं गई। हाल ही में मुख्य मकबरे पर योगा करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और एक बार फिर से ताजमहल में नियमों का उल्लंघन हुआ है। ताजमहल परिसर में 4 युवतियों ने किया योग। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायबरेली क्लब में सजी जुए की फड़, जुआ खेलते व्यापारी नेता का वीडियो वायरल हो गया और वीडियो वायरल होने के बाद अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और अक्सर ही अपने कारनामों से चर्चा में रहता है व्यापारी नेता। वीडियो में जुआ खेलते हुए साफ साफ पहचान हो रही है। सिविल लाइंस स्थित रायबरेली क्लब का ये पूरा मामला बताया जाता है। बुलंदशहर से माफ कीजिएगा व्यापारी नेता से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है। व्यापारी नेता के आगे बेबस दिख रही है खाकी। आम जानकारी आपको हम बता दें, अक्सर ही अपने कारनामों के चलते सुर्खियों में रहता है व्यापारी। वीडियो में जुआ खेलते हुए साफ साफ व्यापारी की पहचान भी हो रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और रायबरेली क्लब का ये पूरा मामला है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जुआ खेलते हुए व्यापारी नेता का वीडियो वायरल हुआ है।
तो जुआ खेलते हुए व्यापारी नेता का वीडियो वायरल हुआ। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। व्यापारी नेता के आगे बेबस दिख रही है खाकी। तो व्यापारी नेता के आगे बेबस दिख रही है खाकी। सिविलाइंस स्थित रायबरेली क्लब का ये पूरा मामला है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली क्लब में सजी जुए की फड़। तो रायबरेली क्लब में जुए की फड़ सजी है। जुआ खेलते हुए व्यापारी नेता का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद भी नहीं दर्ज हुआ मुकदमा और व्यापारी नेता के आगे बेबस दिख रही खाकी। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वीडियो में जुआ खेलते हुए साफ साफ हो रही है व्यापारी की पहचान, लेकिन अब तक व्यापारी पर कोई कार्रवाई न किए जाने की बात सामने आई है। बुलंदशहर से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस और 25,000 के इनामियों के बीच मुठभेड़ हुई। नोएडा एसटीएफ, सलेमपुर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। संयुक्त कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनामी बदमाश धर्मेंद्र पर दर्ज हैं 10 मुकदमे और उसके कब्जे से कार, तमंचा, खोखा और एक कारतूस भी बरामद किया गया है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनामी बदमाश धर्मेंद्र पर दर्ज हैं 10 मुकदमे। सलेमपुर थाना क्षेत्र में हुई सागर हत्याकांड का आरोपी है धर्मेंद्र। कब्जे से कार, तमंचा, खोखा और एक कारतूस भी बरामद किया गया है और चिट्ठा गेट के पास हुए इनामी बदमाश से मुठभेड़। तो यह जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर चिट्ठा गेट के पास इनामी बदमाश से मुठभेड़ होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें बुलंदशहर से, जहां नोएडा एसटीएफ, सलेमपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। संयुक्त कार्रवाई में गोली लगने से घायल होने की बात। इनामी बदमाश धर्मेंद्र पर दर्ज हैं 10 मुकदमे। तो इनामी बदमाश धर्मेंद्र पर 10 मुकदमे दर्ज हैं। कब्जे से कार, तमंचा, एक खोखा और कारतूस भी बरामद किया गया है। सलेमपुर थाना क्षेत्र में हुई सागर हत्याकांड का आरोपी है धर्मेंद्र। चिट्ठा गेट के पास हुए इनामी बदमाश से मुठभेड़। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बुलंदशहर से खबर, पुलिस और 25,000 के इनामी के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। नोएडा एसटीएफ, सलेमपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अहम जानकारी, इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।